मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली। आई हैव नॉट इवन मेंशन्ड अबाउट डाउरी देयर। टॉप ऑफ दैट आप मेरे पेरेंट्स को फोन करके बोल रहे हो, धमकियां दे रहे हो कि मैं आती हूं। तुम्हारे में तो ये ताकत नहीं थी कि तुम आके वहां पे कुछ उखाड़ लो। उस कॉल के दरमियान सीजा मैकवान और फ्रैंक मैकवान ने बहुत ही अभद्र भाषा में मेरी माँ से बात की। जो अभद्र भाषा में आपने हमारे माँ बाप से बात की, जो गालियां सीजा मैकवान आपने मेरे बाप को दी है, आपको शर्म आनी चाहिए। यू आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन। जोया खान का इस केस में ये मैटर है कि मैं उसके साथ रहती हूँ। फ्रैंक मैकवान और सीजा मैकवान के ऊपर कि वो लोग ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे माँ बाप से बात की है, उसकी मुझे माफ़ी चाहिए। मैं अपनी FIR वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं स्वेतलाना। आप सब मुझे जानते होंगे बिकॉज सोशल मीडिया पर मैं अपनी लाइव शेयर करती हूँ, या ये कह सकते हैं कि ट्रांस लाइव शेयर करती हूँ। गाइस, मैंने जैसे आपको बहुत पहले बताया था कि मेरी लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही है। मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरी कज़िन बहन है उनके साथ धमकियाँ दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें। सो टुडे आई एम हियर एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर एवरीथिंग आउट। इस वीडियो में मैं अपना पक्ष रखने वाली हूँ, हमारे सारे पक्ष रखने वाली हूँ। जो हमने किया है वो बताऊँगी और जो नहीं किया है वो भी बताऊँगी। जैसे आप सब जानते हो कि मेरे मौसी के बेटे की शादी थी एंड माई सेल्फ एंड माई फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू द वेडिंग, जिसका इन्विटेशन कार्ड भी दिया गया था। मुझे स्वेतलाना मिश्रा के नाम से दिया गया था कि आप और आपका परिवार, मतलब मैं और मेरे बच्चे दोनों तीनों सबको शादी में इनवाइट किया गया था और हम लोग गए थे। स्टार्टिंग विथ वेरी फर्स्ट डे हम लोग का कुछ लीगल मैटर चल रहा था जो मैंने सॉल्व कर दिया। वहाँ पे उस बंदे की मम्मी ने, मतलब मेरी मौसी ने मुझे इनवाइट किया कि स्वेतलाना, जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, जो गिले शिकवे थे सब भुला के आपका परिवार और आप सभी शादी में आइए। तो उनका मान रखते हुए उस औरत, मतलब मेरी मौसी की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं शादी में गई थी। और जब मैं शादी में गई थी तब मुझे नहीं पता था कि जो दुल्हा है उसने पीछे से ये बातें की थी कि स्वेतलाना इधर के सारे इवेंट में आएगी तो चलेगा, पर वो बारात में आएगी तो नहीं चलेगा। उसने ये स्टेटमेंट दिया था। अगर ये स्टेटमेंट उसी दिन मेरे पास आ जाता कि स्वेतलाना यहाँ इधर के सारे इवेंट में आएगी तो चलेगा, पर मेरे ससुराल में, मेरे बारात में नहीं आनी चाहिए, तो मैं इधर के भी कोई इवेंट में ना जाती। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। मैं जिस किसी की रिस्पेक्ट रख के उस शादी में गई थी, उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए मैं अपना सारा स्वाभिमान घर छोड़कर गई थी। पर जब मैं गई और ये चीज़ उसने बोली तो ये बात मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए मैं उसके साथ बारात में उसके ससुराल तक गई थी। अब मुझे नहीं पता कि इन लोग का कोई पहले से डिसाइडेड अमाउंट होगा कि नहीं, कि लड़की वालों ने इन लोग से 5 दागिने, मतलब ज्वेलरी, और 50,000 नगद लड़की वालों ने लड़के वालों से डिमांड किया था। ये इन लोग का जो इंटरनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं बोल सकती हूँ। आई हैव नो राइट टू से एनीथिंग अबाउट दिस, बट अनटिल एंड अनलेस, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी समझ है, डाउरी इज़ इलीगल इन इंडिया। किसी भी शादी के दरमियान पैसों का लेन देन, गहनों का लेन देन इज़ इलीगल। उसके ससुराल पक्ष ने मेरी मौसी के ऊपर दबाव करके ये सब चीज़ें मांगी थी कि अगर आप ये इतनी चीज़ें दोगे तो हम लड़का लड़की की शादी करवाएंगे। उन लोग के इंटरनल मैटर्स है, मैंने कुछ नहीं बोला। बट वहाँ पे शादी में जब लेन देन चल रहा था तब दोनों ही पक्ष के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। मतलब लड़की वाले, मतलब मेरी मौसी की फैमिली, और लड़के वाले, मतलब वो जो दुल्हन है उसकी फैमिली, उन लोग दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। उस कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान भी मैंने एक शब्द नहीं बोला। आई हैव नो रोल टू प्ले इन दैट
वो सोच के, ये सोच के कि आई हैव नो रोल एंड नो राइट्स टू से इन बिटवीन, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं चुपचाप सुनती रही, देखती गई, एंड आई डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड। उसके बाद मेरे कुछ कजिन्स को बुरा लगा तो उन्होंने स्टैंड लिया, उन लोग के ससुराल वालों को थोड़ा बुरा लगा तो उन लोग ने स्टैंड लिया। जो दूल्हा था, जो हमारी औलाद थी, जो हमारी साइड का था, जो हमारा परिवार, हमारा खून था, वो ही दोगला है। तो आई डोंट हैव एनी राइट टू से। जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उसने एक शब्द नहीं बोला। ही डिड नॉट इवन टेक, उसकी सगी माँ की साइड नहीं ली उसने। तो और तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप उससे। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैं चुपचाप वो सब कुछ देखती रही। उसके बाद आई एम अ व्लॉगर, आई मेक डेली व्लॉग्स। मैं अपने डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। डेली व्लॉग्स के अंदर आई हैव ऑल द राइट्स टू से व्हाट आई फील। ये हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने हमें हक दिया है, RTE, राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के पास अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बयां करने का अधिकार है। मेरा पर्सनल लाइफ चैनल, उसके अंदर मैं जो चाहे वो बोलूं। आप कोई नहीं हो सकते मुझे बोलने वाले कि आपको ये नहीं करना चाहिए या आपको वो नहीं करना चाहिए। मेरे एक व्लॉग बनाया, सबसे बेकार सी शादी, आप उसको देख सकते हो, ऑलरेडी वो मेरे चैनल पे है और सबसे अच्छे व्यूज उसमें गए थे। सबसे बेकार शादी, ये था व्लॉग का टाइटल। और उसके अंदर मैंने अपनी फीलिंग्स बयां की, मैंने वो बताया व्हाट आई हैव फेल्ट। उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि तेरी शादी, मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली। आई हैव नॉट इवन मेंशन्ड अबाउट डाउरी देयर, आई हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट मनी देयर। इट वॉज जस्ट माई फीलिंग्स कि मैं क्या बोलती हूँ और मैं क्या फील करती हूँ। उसके अंदर मेरे साथ मेरी एक कजिन सिस्टर थी और मेरा सगा भाई था, लाइक माई सिबलिंग एंड माई कजिन सिस्टर। इट वॉज 3 of us। वो चैनल मेरा है, उसमें व्लॉग्स मैं बनाती हूँ, उसमें दिख मैं रही हूँ, उसमें बोल मैं रही हूँ। तो दुल्हा और दुल्हन मतलब फ्रैंक मैकवान एंड सिजा मैकवान, आई एम मेंशनिंग द नेम्स ताकि उन बेवकूफ़ों को क्लैरिटी मिले कि आप लोग इतने बेवकूफ़ हो कि मेरा चैनल है तो आपको सीधे आके मुझसे बात करनी चाहिए। बट यू डिड नॉट डिड दैट, एंड टॉप ऑफ दैट आप मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल रहे हो, धमकियां दे रहे हो कि मैं आती हूँ, दिखाती हूँ। तो दीदी मैं वहीं थी, आपने क्या उखाड़ लिया आकर और क्या दिखा दिया आपने। मेरे पेरेंट्स आर एजेड, मेरे पेरेंट्स बूढ़े हैं, उन लोग को फ़ोन करके धमकियां देना, ये सब कुछ मुझे नहीं अच्छा लगा। जबकि मेरे पेरेंट्स घर पे अकेले थे, मेरा भाई भी नहीं था और कोई नहीं था उनके साथ। जब उसने मतलब सिजा मैकवान ने फ़ोन करके ये धमकी दी कि मैं आ रही हूँ और आप लोगों पे पुलिस केस करूँगी, मैं इमरजेंसी में यहाँ से वडोदरा से प्राइवेट कैब लेके अहमदाबाद गई, जिसका खर्चा 2000 रुपये हुआ। ये बेवकूफ़ों की वजह से मेरे पैसे तो वेस्ट हुए। मैं इधर से वहां गई, तुम्हारे में तो ये ताकत नहीं थी कि तुम आके वहां पे कुछ उखाड़ लो, बिकॉज आई नो आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तुम्हें पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो तुम ये धमकियां किस बात पे दे रहे हो। मैं वहां पर गई, वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे, मैंने वेट किया। देन आई आस्क्ड माय मदर टू हैव अ फोन कॉल टू फ्रैंक मैकवान एंड सिजा मैकवान। मैंने अपनी माँ को बोला कि मम्मा एक बार आप कॉल कर लीजिए उन्हें कि वो लोग आने वाले हैं तो मैं वेट करूं, अगर वो नहीं आने वाले तो मैं जाऊं। तो उस कॉल के दरमियान सिजा मैकवान और फ्रैंक मैकवान ने बहुत ही अभद्र भाषा में मेरी माँ से बात की, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है और मैं वो पुलिस स्टेशन में भी सबमिट कर चुकी हूँ। जो अभद्र भाषा में आपने हमारे माँ बाप से बात की, जो गालियाँ सिजा मैकवान आपने मेरे बाप को दी है, और जिस तरह से आपने मुझे बोला है छक्के साले छक्के साले छक्के साले, मुझे नहीं पता आप मेरी कौम को, मेरे समाज को, मेरी लैंगिकता को ऐसे गाली की तरह कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यू आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन, आप इतनी बेवकूफ़ है कि किसी की कौम को आप गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहती है मुझे पता है। मेरे घर में शीशे हैं 8-10,
मैं रोज़ अपनी शक्ल देखती हूँ और मुझे आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव ऑल द नॉलेज दैट कि मैं एक ट्रांस वेमेन हूँ, जिसे आपकी अभद्र भाषा में छक्के साले, मीठे साले, गुड़ साले, मासी, हिजड़ा ये सब बोला जाता है, जिससे मुझे 0.0% भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपने मेरी कौम को गाली की तरह प्रयोग किया, जिसके चलते मैं आपसे मिलना चाहती थी। आप और आपका पति जिस लोकेशन पे शादी के बाद ठहरे हुए थे, मतलब शादी करके आए, उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी हुई, तब तक आप लोग ठहरे हुए थे। आपके पति जहाँ पे सैलून में काम करते हैं, जिसका नाम एब्सोल्यूट सैलून है, जो तरसाली में है, वहाँ पे जहाँ आपके पति काम करते हैं, आप उसके ओनर के घर पे ठहरे हुए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी ओनर सैलून के एग्जैक्ट ऊपर रहती है। तो वो जो ओनर सैलून के ऊपर रहती है, जब आपको फ़ोन किया फ्रैंक मैकवान, आपने बोला मैं यहीं हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये बात का रिकॉर्डिंग और प्रूफ मेरे पास है कि आपने बोला यहाँ पर आ जाओ। मैं और मेरी बहन जोया खान का इस केस में ये मैटर है कि मैं उसके साथ रहती हूँ, वो मेरी बहन है, और मेरे को डर था कि वो लोग मेरे साथ कुछ गलत ना करें, इसलिए मैं जोया को साथ लेकर गई थी, बिकॉज जोया इज माई सपोर्ट। मैं, जोया और मेरे पेरेंट्स उसके घर पे पहुंचे, तब तक कि वो सैलून के ओनर ने फ्रैंक और सिजा को वहां से फरार करवा दिया था, वहां से उन दोनों को निकलवा दिया था। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा था और क्या नहीं, बट हम लोग ने जब वहाँ पे पूछे तो उसकी ओनर ने हमारे साथ पहले तो घर में बुलाया, और फिर ये बोलना कि सारे हिजड़े निकल जाओ मेरे घर से, हिजड़े ना हिजड़े, ये सब करने लगी वो हमारे साथ। फिर तो ऑफ कोर्स हमारा भड़कना बनता है और हमें पुलिस की धमकियां देने लगी कि मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुम लोग मेरे घर में क्यों से घुस। घर में हम आपके नहीं घुसे, आपने खुद ने दरवाज़ा खोल के हमें बुलाया है अंदर बैठने के लिए। हम आपके घर में नहीं घुसे, ना ही हमारे को शौक़ है। हमारी हवेलियाँ नवापुरा, बरहानपुरा में आके देखो, बहुत बड़ी बड़ी है। हमारे हिजड़ों को कोई शौक़ नहीं है आपके घर में घुसने का। और मेरे तो बहुत सारे घर है भाई, तो तेरे घर में क्यों घुसूंगी प्रियंका चित्ते? जो तुमने हमारे साथ व्यवहार किया उसके चलते हमें फ्रैंक मैकवान तो नहीं मिला। मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली बैठ के डिस्कस हो जाए, बातें यहीं पर ख़त्म हो जाए। आई नेवर वॉन्टेड टू इन्वॉल्व पुलिस इन दिस, बट फ्रैंक ही नहीं मिला। प्रियंका ने ये धमकियां दी, पुलिस बुलाती हूँ। दैट टाइम माई माइंड वेंट ऑफ एंड आई इटसेल्फ कॉल्ड पुलिस। मैंने खुद पुलिस बुलाई। उन्होंने बोला कि आपको एफआईआर लिखवानी है तो चलिए मकरपुरा पुलिस स्टेशन। मैंने बोला हाँ मुझे लिखवानी है। मैंने मकरपुरा पुलिस स्टेशन में जाके 2 एफआईआर लिखवाई है। एक फ्रैंक मैकवान और सिजा मैकवान के ऊपर कि वो लोग ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे माँ बाप से बात की है, उसकी मुझे माफ़ी चाहिए इन रिटर्न एंड इन वीडियो। मैं अपनी एफआईआर वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इस चीज़ की माफ़ी चाहिए कि हम लोग ने जो मासा मासी को गालियाँ दी है, मासा मासी के साथ जो व्यवहार किया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आज के बाद हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, जो कि रिश्ता तो हम भी नहीं रखना चाहते। सो ये सिंपल चीज़ है कि उसकी मुझे माफ़ी चाहिए। दूसरी एफआईआर मैंने सिजा मैकवान के ऊपर लिखवाई है कि जो उसने मेरे कौम के लिए इस्तेमाल किया, छक्के साले, हिजड़े साले, उस छक्के को तो बुलाया भी नहीं था, ये वो। तो अगर आपने नहीं बुलाया था तो इनविटेशन कार्ड मेरे पास है स्वेतलाना मार्टिन के नाम से, उसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगी। और जो आपने गालियाँ बोली है मेरे कौम को, उसका प्रूफ भी मेरे पास है। आपके खिलाफ भी सीधा मैंने कंप्लेन लिखवाई है कि आपने मेरे कौम को गाली की तरह प्रयोग किया है। आप अगर चाहती है कि मैं वो एफआईआर वापस ले लूँ, मैं अगर वो कंप्लेन वापस ले लूँ, तो आप भी मुझे रिटर्न में और वीडियो में आराम से ये लिख के या बोल के दे दे कि मैं सारे ही कौम से, पूरी एक कौम से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आप लोग को हिजड़े या छक्का या आपकी कौम को गाली की तरह प्रयोग किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भाड़ में जाए, आप लोग जो करना है वो करे, आप लोग को जो करना है वो करो। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ यू गाइज। मेरी फैमिली से दूर रहिए। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप मेरे माँ बाप की तरफ उंगली
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे माँ बाप की तरफ उंगली करेंगे तो मैं आपका पूरा हाथ मरोड़ के हाथ में देना जानती हूँ। इसको आप धमकी समझे, वार्निंग समझे, प्यार से समझे, जो भी समझे, आप मुझसे और मेरे माँ बाप से जितनी दूरी बनाओगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मेरे माँ बाप पर आए तो मैं आपका पूरा ख़ानदान चीर दूँगी। वेरी सिंपली सेइंग, मुझसे और मेरे माँ बाप से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखें आप। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ स्वेतलाना, प्लीज़ अपने आप को ऐसे थोड़ा सा रिकॉल करो और देखो स्वेतलाना क्या है और स्वेतलाना ने आपके ऊपर कितने एहसान किए हैं। जो आपने इतनी धम मचाड़ के शादी की है ना, वो भी स्वेतलाना के पैसों पे की है। जो इतना आपका प्रसंग सज रहा है वो भी स्वेतलाना की वजह से सजा है कि स्वेतलाना आपके प्रसंग में नाचने आई थी। तो आप इतने उछाले ना मारे, थोड़ा अपनी झांक के देखिए अंदर, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वॉज नॉट टू हर्ट और demean anyone, it was just the harsh truth which has to come out today or the tomorrow. आज नहीं तो कल ये सच्चाई को बाहर आना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट कर रही हूँ। सो इफ़ एनीवन हैज़ प्रॉब्लम विद दिस वीडियो एज वेल, प्लीज़ आके मुझे कांटेक्ट करें, ना कि मेरे माँ बाप को कांटेक्ट करें। ये चैनल मेरा है, इसमें बोल मैं रही हूँ, इसे ऑपरेट मैं करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, इट्स मी स्वेतलाना मार्टिन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डायरेक्टली कनेक्ट टू स्वेतलाना मार्टिन। थैंक यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।